आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पर इस्तकबाल है। आज मैं अपनी सीरीज़ जो शुरू थी उसके आगे का पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मॉरिशस सागर दर्यातले साखर बेट, इसका जो है तीसरा परिच्छेद यहाँ पर आपके सामने लेकर तीसरा परिच्छेद लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। यही स्वाध्याय कृति आपके सामने है। ये सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर ये पैसेज जो आपको नज़र आ रहा है, ये पैसेज आप लोग देखेंगे। इस पैसेज में मॉरिशस मध्ये, ये हमने जो दो पहले देखे थे उसके आगे वाला पैसेज है ये। मॉरिशस मध्ये आज 52% लोग भारतीय, यहाँ से लेकर तो आखिरी लाइन, जो आखिरी लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये आखिरी लाइन, जणू आमचे विमान उसाच्या हिरवेगार मळ्यातच उतरले होते, ये आखिरी लाइन आप देखेंगे। आखिरी लाइन के अंदर में तो यहाँ पर ये पूरा पैसेज है। इस पैसेज को मैंने अच्छी तरह से समझाया हुआ है। वो पहले आपने अगर वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो उसको देख लीजिए कि पूरा लेसन जो है मैंने आपको समझाया हुआ है। अगर आपको समझ में आएगा तो ये आंसर आप लोग खुद एकदम फौरी तौर पे दे सकते हैं, देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, आकृति बंध पूर्ण करा। आकृति बंध पूर्ण करा, इसमें सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन है, भारतीय वंश सोडून मॉरिशस मध्ये इतर मॉरिशियन, मतलब भारतीय वंश छोड़कर, वहां पर उसको हटाकर, भारतीय वालों को छोड़कर और कौन से लोग वहां पर जो है इतर मॉरिशियन कौन से लोग थे। चलिए, आप पैसेज के अंदर में ढूंढिए कहाँ पे हो सकता है। ये देखिए, ये पहली लाइन आपको दिखाई दे रही है, पहली लाइन, ये पहली लाइन में मॉरिशस मध्ये आज 52% लोग भारतीय वंशाचे आहेत, ये पहली लाइन के अंदर में। तो कौन कौन से हैं, उसके आगे फिर शुरू होता है, इसके आगे शुरू होता है, क्या शुरू होता है, फ्रैंको मॉरिशियन, उसके बाद में अफ्रो मॉरिशियन, और तीसरा जो है वो एंग्लो मॉरिशियन। मतलब ये तीन आंसर आपके सामने है, ये तीन आंसर आपको यहाँ पे डालना है। फ्रैंको मॉरिशियन, फिर उसके बाद में अफ्रो मॉरिशियन, उसके बाद में जो है एंग्लो मॉरिशियन। मतलब ये तीन आंसर आपको डालना है। देखिए, कोई दो आएंगे आपके लिए तो दो आपको लिखना है, इसमें तीन में से कोई भी दो आंसर आपको लिखना है। ऐसा नहीं करना कि उसमें ऑब्लिक डाल के तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको दो पूछे गए, दो ही उसके आंसर देना है। चलिए, ये समझ में आ गया आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में ये आपके सामने आकृति पूर्ण करा। आकृति पूर्ण करा के अंदर में ये दिया हुआ है आपके सामने, ये साचा दिया हुआ है, देख लीजिए। इसके अंदर में मॉरिशस बेटावरील पहाटेचे वर्णन करणारी वाक्य, मतलब मॉरिशस के जो है वो पहाड़ सुबह कैसे भी उसके वाक्य, मतलब वहां पर क्या क्या नज़ारा था, इसके बारे में आप लोग ये 4 पॉइंट लिखें। आपको एग्जाम में 2 पूछे जाएंगे या 4 भी पूछे जा सकते हैं, तो मैं चारों आपके सामने यहाँ पे समझा के जाता हूँ। देखिए कहाँ पे होगा, पैसेज के अंदर में पढ़िए। पैसेज में देखिए, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, मैसेज के अंदर में मॉरिशसला, मैंने अंडरलाइन किए, देखिए, मॉरिशसला पोहाचले तेव्हा पोहोचले, मॉरिशसला पोहोचलो तेव्हा नुकतीच पहाट होत होती। मॉरिशसला पोहोचलो मतलब मॉरिशस में पहुंचे जब नुकतीच मतलब अभी क्या होती, पहाट होत होती। तो पहाट होत होती तो उसके लिए कौन कौन से यहाँ पर वाक्य बोले गए वो हमको लिखना है, ये नहीं लिखना है। तो वाक्य चले देखिए कि उसके आगे का देखिए वाक्य आपको मिलेगा। देखिए, ये है पहले, आभाळाच्या घुमटाखाली पक्ष्यांची काकड आरती चालली होती, यानी वहां पे पहुंच लो तेव्हाच, हमने अंडरलाइन वाला देखा था ना, तो उसके आगे क्या है, आभाळाच्या घुमटाखाली पक्ष्यांची काकड आरती चालली होती। मतलब ये पहला आपका आंसर यहाँ पर आपको लिखना है, क्या, आभाळाच्या घुमटाखाली पक्ष्यांची काकड आरती चालली होती। चलिए, दूसरा क्या है, दूसरे में देखिए, मैं यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, दूसरा भी देखिए, उसाच्या मळ्याच्या केसातून थंडगार वारा आपली मऊ बोटे प्रेमाने फिरत होता। मऊ बोटे जो है मतलब उंगलियां, मऊ उंगलियां उसमें घुमा रहा था। तो ये आंसर आपको यहाँ पर लिखना है, उसाच्या मळ्याच्या केसातून थंडगार वारा मऊ बोटे प्रेमाने फिरवत होता। चलिए, तीसरा क्या आएगा, देखिए तीसरा यहाँ पर, तो उसके आगे ही यह हाईलाइट किया हुआ, देखिए यह हाईलाइट किया हुआ है, डोंगरावरची छोटी छोटी घरे डोळे चोळीत नुकतीच जागी होत होती। ये आपको यहाँ पर लिखना है, डोंगरावरची छोटी घरे डोळे चोळत नुकतीच जागी होत होती। और आखिर में फोर्थ में आपको लिखना है, चोहीकडे उसाचे मळेच मळे होते। अब देखिए, ये ऐसा के ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, चोहीकडे उसाचे हिरवेगार मळे होते, ये लिखा तो भी चलेगा आपको। और ये चोहीकडे उसाचे जो हाईलाइट मैंने करके दिखाया हुआ है, या हाईलाइट वाला जो है, चोहीकडे उसाचे मळेच मळे होते, ये भी आप लिख सकते हैं। मतलब दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन में एका वाक्यात उत्तरे लिहा, एका वाक्यात उत्तर लिहा। अभी एका वाक्यात उत्तर लिहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, लेखकाचे विमान मॉरिशसच्या भूमीवर कसे उतरले, मॉरिशस की भूमि पर लेखकाचे विमान कसे उतरले। चले पैसेज में ढूंढिए आप लोग कहाँ पर है पैसेज के अंदर में। देखिए ये लाइन आपको दिखेगा, सेकंड लास्ट लाइन आपको दिखाई दे रही है, पाकळीवर भुंगा कमळाच्या, उधर से एक शब्द है देखिए, कमळाच्या पाकळीवर भुंगा अलगद बसावा तसे आमचे विमान मॉरिशसच्या भूमीवर उतरले। लेखक बोल रहे आमच्या जो है विमान, आमचे विमान, आमचे विमान मतलब लेखक का विमान है, तो हमको आंसर लिखते वक्त ध्यान में रखना है कि इसको बना के लिखना है, कमळाच्या पाकळीवर भुंगा अलगद बसावा तसे लेखकाचे विमान मॉरिशसच्या भूमीवर उतरले। आमचे की जगह पे यहाँ पे क्या लिखना है आप लोग को, लेखकाचे विमान। ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर आमचे नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर लेखकाचे विमान है। क्वेश्चन के अंदर में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है लेखकाचे विमान मॉरिशसच्या भूमीवर कसे उतरले, तो आपको वही उसी टाइप में आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखकाला विमान जणू मतलब जैसे, कुठे उतरले असे वाटले, जणू कहां पर उतरा है ऐसा लगा, लेखक को कैसा लगा देखना। देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ यहाँ पर, या आखिरी लाइन आप लोग देखेंगे, जणू आमचे विमान, फिर यहाँ पर आमचे लिया मतलब लेखक है क्योंकि लेखक ने ये लेसन लिखा हुआ है, तो जणू आमचे विमान ऊसाच्या हिरवेगार मळ्यातच उतरले होते। मतलब ऐसा लगा क्या, ऊसाच्या हिरवेगार मळ्यात मतलब उस गन्ने के खेत में ही उतरा है ऐसा लगा, तो उसका आंसर आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, लेखकाचे विमान जणू ऊसाच्या हिरवेगार मळ्यातच उतरले असे वाटले। देखिए मैं अंडरलाइन भी करते जा रहा हूँ, कहाँ पर पैसेज में जवाब है वो भी आपको समझाते जा रहा हूँ, मतलब आपको समझने में आसानी होगी। और कभी कभी ऐसा रहेगा कि ये एका वाक्यत आया है तो यही जो है आपके लिए जो है वो जो है गाड़लेले जागा में भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, तो आपको एक बार समझ में आया तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोष्टक पूर्ण करा। अब कोष्टक पूर्ण करा में पहला दिया हुआ है, प्रत्येक भारतीयाच्या घरापुढे असलेले, प्रत्येक भारतीयाच्या घरापुढे असलेले। अब असलेले ये कोष्टक पूर्ण करना है, तो देखिए कहाँ पर लाए ये होंगे, देखिए पैसेज के अंदर में, अब देखिए पैसेज के अंदर में ये है, यहाँ पर प्रत्येक भारतीयाच्या घरापुढे केळी असते, देखो अंडरलाइन किया हुआ है ना मैंने, प्रत्येक भारतीयाच्या घरापुढे केळी असते। अब यहाँ पे क्या असते, केड़ी, ये देखो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया केड़ी को, मतलब इसका आंसर आएगा आपको केड़ी। घर के आगे जो है केले के दरख्त होते थे ना, यहाँ पर हमने पढ़ा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हजारों मैल दूर स्थलांतर करूनही भारतीयांनी, हजारों मैल दूर स्थलांतर करूनही भारतीयांनी आपली होटातील सोडली नाही, ओठातील सोडली नाही, ओठातील काय सोडली नाही, कहाँ पर इसका ये सेंटेंस है ढूंढिए, चलिए ढूंढिए फटाफट। देखिए आप लोग को दिखाई देता है क्या, ये लाइन है, देखो, हजारों मैल दूर स्थलांतर करूनही आपल्या ओठातील भाषा सोडली नाही, काय सोडली नाही, भाषा सोडली नाही। तो आंसर में क्या आएगा आपके लिए, आपल्या होठातील भाषा, तो होठ वहां पे दिया हुआ है, ओठातील दिया हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ ये लिखना है आप लोग को कि आपली भाषा। अगर आपने गलती से लिख भी दिया कि आपल्या होठातील भाषा, तो भी आपको करेक्ट मिलेगा, रॉन्ग नहीं दिया जाएगा, लेकिन पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आंसर के अंदर में, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, याचा घुमटाखाली पक्ष्यांची काकड आरती चालली होती, याच्या घुमटाखाली, किसके घुमट के नीचे काकड़ आरती चल रही थी। देखिए वो सेंटेंस वो फिर से आपके सामने आएगा, कहाँ पर है, देखिए सेंटेंस, ये देखिए ये आपके सामने नजर आ रहा है, यहाँ पर आभाळाच्या घुमटाखाली पक्ष्यांची काकड़ आरती चालली होती, अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब किसके नीचे होती, आभाळाच्या। देखो ये आभाळा को मैंने जो है हाईलाइट किया हुआ है, या आभाळाच्या घुमटाखाली, तो यहाँ पर आंसर आएगा आभाळाच्या। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसके अंदर में सुस्त झोपलेला, कौन सोया था, सुस्त झोपलेला कौन सोया था। देखिए वो लाइन कहाँ पर है, आप लोग ढूंढ के निकालिए। चलिए पैसेज में देखिए, ये देखिए यहाँ पर है, ये पैसेज में, आता सुस्त झोपलेल्या उसाच्या मळ्याच्या, वो पूरा सेंटेंस है लेकिन यहाँ पर हमको आंसर मिल गया, आता सुस्त झोपलेल्या, आत्ताच मतलब अभी सोए हुए, क्या सोया हुआ है, उसाच्या मळ्याचा, तो उसाचा मळा। आंसर में आपको क्या लिखना है, उसाचा मळा। समझ में आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से, खालील वाक्यातील रिकाम्या जागा भरा, रिकाम्या जागा आपको भरना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, मॉरिशस मध्ये
आज 52% लोग भारतीय डैश आहेत। 52% लोग भारतीय डैश आहेत। अब क्या है देखिए कहाँ पर है लाइन, ये पहली लाइन, ये पहले भी क्वेश्चन में जा चुका है। मॉरिशस मध्ये आज 52% लोग भारतीय वंशाचे आहेत। किसके? भारतीय वंशाचे। देखो इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया, वंशाचे। अब वंशाचे यहाँ पे वंशाचे, यहाँ पे वंशाचे आपका आंसर आएगा। ठीक है आपको? ठीक है, पूरा लाइन आपको लिखना है यहाँ पर। दूसरा सवाल है, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। हजारों मैल दूर डैश करूनही आपल्या ओठातील भाषा सोडली नहीं। ओठातील भाषा सोडली नहीं। देखिए ये भी क्वेश्चन पहले इसमें गया हुआ था। अब यहाँ पर क्या आया? गाडलेली जागा में आया। अब गाडलेली जागा में कहाँ पे लाइन थी हमने देखा था, देखिए ये दूसरी लाइन आपको दिखाई दे रही है। हजारों मैल दूर स्थलांतर करूनही आपल्या ओठातील भाषा सोडली नहीं। तो दूर स्थलांतर करून, यहाँ पे देखिए स्थलांतर को दिया है, वहां पर हमने क्या दिया था? आपली भाषा लिखा था वहां पर। यहाँ पर उसके लिए गाड़े जगह में स्थलांतर को दे दिया है, तो स्थलांतर आएगा। यहाँ पर आंसर में डालेंगे स्थलांतर और पूरा के पूरा आप लोग मुकम्मल जो है सेंटेंस लिखोगे, अंडरलाइन करोगे आंसर को, यानी आप लोग एग्जामिनर को दिखाना है कि ये आंसर है मेन। ठीक है, चलिए तीसरा जो है गाडलेली जागा। भारतातून डैश 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 बसून मॉरिशसमध्ये गेली तरी भारतातील केळी। देखो भारतातील केळी। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कहाँ पे सेंटेंस है, देखिए इसको चलिए ढूंढिए। यहाँ पर भारतातून होड्यात बसून मॉरिशसमध्ये गेली ती केळी। अब ती केळी मतलब कौन सी किसमें बैठ के गए? यहाँ पर भारतातून होड्यातून, होड्यातून होड़ी में से बैठ गए थे, होड्यांतून, होड्यांतून। यहाँ पर उसको ये क्या मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसका आंसर आएगा होड्यांतून। अब ये होड्यात बसून मतलब ये होड्यात बसून गेली, और यहाँ पर इसका आंसर आएगा इस तरह से, ये गाड़लेली जागा आपके लिए आएगा, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, योग्य पर्याय शोधा। योग्य पर्याय शोधा में सबसे पहले यहाँ पर 3 आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शन में से ढूंढ के लिखना है। आभाळाच्या घुमटाखाली पक्ष्यांची डैश डैश डैश। अब इसमें क्या आएगा? पहला एक दिया हुआ है पूजा चालली होती, दूसरा जो है काकड़ आरती चालली होती, तीसरा जो है प्रार्थना चालली होती। क्या चल रहा था? बार बार ये भी मैंने अभी कितनी बार उसका काकड़ आरती की बात चल रही थी, है ना? तो काकड़ कहाँ पर लाइन अंडरलाइन देखिए, आभाळाच्या घुमटाखाली पक्षाची काकड़ आरती चालली होती। मतलब ये आंसर क्या आएगा? काकड़ आरती। देखो ये हाईलाइट भी किया, फिर यहाँ पे आंसर के अंदर मैं एलो से बता रहा हूँ काकड़ आरती, उसको ऊपर एग्जाम के अंदर मतलब क्वेश्चन में लिखेंगे आभाळाच्या घुमटाखाली पक्षांची काकड़ आरती चालली होती। पूरा सेंटेंस लिखेंगे, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, आमचे विमान उसाच्या हिरव्यागार। चलिए सेंटेंस ढूंढिए कहाँ पर है पैसेज के अंदर में, पैसेज के अंदर में। अब उसका जो है ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, मळ्यातच उतरले होते, शेतात उतरले होते, या फिर जमिनीवर उतरले होते। कहाँ पे उतरे थे? कहाँ पे उतरा था? देखो सेंटेंस कहाँ पर ढूंढो, आखिरी लाइन, ये देखिए आखिरी लाइन, आमचे विमान उसाच्या हिरव्यागार मळ्यातच उतरले होते। मतलब आंसर क्या होगा? क्या आएगा बताइए? मळ्यातच उतरले होते। देखो मळ्यातच उतरले होते, और आंसर के अंदर में आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, आमचे विमान उसाच्या हिरव्यागार मळ्यातच उतरले होते। इसको मुकम्मल आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आखिरी क्वेश्चन, ये स्वमत। अगर पैसेज सेकंड वाला पैसेज आ गया मतलब आ में प्रश्न आया तो स्वमत नहीं आएगा, लेकिन अ में प्रश्न आया तो आपको स्वमत आएगा। इसके लिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे तुम्ही पाहिलेला एक सागर दर्यातले साखर बेट। तुमने कोई भी एक साखर बेट देखी होगी सागर दर्यातले, उसके बारे में आप लोग लिखिए। अभी यहाँ पे स्वमत मतलब सेल्फ रिस्पॉन्स लिखना है। आपने कैसा देखा, क्या देखा? बोलेंगे सर हमने तो देखा ही नहीं, तो हम लोग कैसे लिखें? नहीं, आपको लिखना होगा कि आपने नहीं देखा है तो भी आपको इमेजिन करना पड़ेगा, और आपको लिखना होगा कि किस तरह से, जैसे कि आप लोग को जैसे समझो कि आप लोग वहाँ पर गए हैं। चलिए यहाँ पर आपके सामने एक मैंने लिखा हुआ आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको लिखना है। उन्हाळ्याच्या सुट्टीत माझा चुलत भाऊ आमच्याकडे आला। दिवाळीच्या सुट्टीमध्ये, उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये जो आहे चुलत भाऊ आमच्या घरी आला, आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी 5 वाजता आम्ही दोघे समुद्रावर पोहोचलो। देखो सुबह 5 बजे की बात दी हुई है, सुबह 5 बजे सकाळी आम्ही 5 वाजता दोन्ही समुद्रावर पोहोचलो। थोड़ा अंधार होता, थोड़ा सा अंधेरा था, हळूहळू मंद प्रकाश पसरत होता, धीरे धीरे हळूहळू जो है प्रकाश उजाला फैल रहा था। आम्ही गेलो तेव्हा अंधार असल्याने फक्त समुद्राच्या लाटांचा आवाज ऐकू येत होता। सिर्फ लाटांचा मतलब लहरों का आवाज आ रहा था। समुद्राचे पाणी काळे दिसत होते, समुद्राचे पाणी काळे, क्योंकि अंधेरा था, काळे दिसत होते। मंद वारा सुटला होता,
धीमे धीमे हवा चल रही थी। जस जसा थोडा प्रकाश पडू लागला, जैसे जसे उजाला होते गया, सुबह में गए थे इसके लिए प्रकाश पडू लागला, तस तसे समुद्राचे पाणी पांढरे चांदी सारखे चमकू लागले, चांदी के से चमकने लगे। पूर्वेला दिसणाऱ्या सूर्याचे रंग, पूरब में निकलता ना सूर्य, तो पूर्वेला दिसणारा सूर्याचे रंग व आकार तसेच ढगांचे रंग बदलू लागले, सबका कलर चेंज होने लगा। अगोदर लाल तांबडा दिसणारा सूर्य हळूहळू मंद आग ओकू लागला, धीरे धीरे वो आग बरसने लगा, मतलब लाल लाल होने लगा, ज़्यादा धूप निकलने लगी। आकाशात त्याच्यामुळे रंगाच्या छटा दिसू लागल्या, आकाशात आसमान में छटा अलग अलग कलर दिखाई देने लगे, दिसू लागला। समुद्र किनाऱ्यावर काही माणसे धावत होती है, मॉर्निंग वॉक धावत होती है ना, लिख देने का हमको जैसे जैसे समझ में आता है सुबह सुबह क्या क्या होता है वो सब लिख देने का। समुद्र किनाऱ्यावर काही माणसे धावत होती, काही सूर्य नमस्कार घालत होती है ना, कोई सूर्य नमस्कार डाल रहा था। जस जसा सूर्य आकाशात वर येऊ लागला, जैसे जैसे सूरज आकाशात ऊपर आने लगा, येऊ लागला, तस तशी उष्णता वाढू लागली, उष्णता मतलब गर्मी बढ़ने लगी। तसे आम्ही घरी परतू लागलो, और घर की तरफ हम लोग निकलने लगे, क्योंकि धूप होने लगी, हम घर की तरफ रवाना हो गए। ही सकाळ मला खूप रम्य वाटली, ये सुबह मुझे बहुत अच्छी लगी, कारण इतक्या सकाळी मी कधीच समुद्रावर जात नहीं, क्योंकि इतने सुबह में कभी समुद्र पर नहीं जाता हूँ। इस तरह से अपना सेल्फ रिस्पॉन्स लिखने का कि मैंने इस तरह से एक दृश्य मैंने सागर की जो है सागर दर्यातले सागर बेट देखा है ना, ये आपको लिखना है। मैं समझता हूँ आपको ये पैसेज भी समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। पुढे पुन्हा भेटूया याच पाठाचा पुढचा चौथा परिच्छेद घेऊन। धन्यवाद।